नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी यूपीएसआई की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रभात आज एक बार फिर से आप सभी का परसेंटेज जो यूपीएसआई दरोगा की सीरीज चली हुई है उस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, करते हैं फिर आज की क्लास को स्टार्ट। और अभी तक हमने टोटल परसेंटेज में 52 क्वेश्चन किए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन इजिली समझ में आ गए होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आपने अलग से भी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि आपको इस बार जो है यूपीएसआई का सपना, जो आपने वर्दी का सपना देखा है, उसको करना है साकार। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से पूरे मेहनत से आप जो है लगे रहो, ताकि इस बार जो है आपका सपना साकार हो पाए। ठीक है, चलिए करते हैं अभी क्लास को स्टार्ट। तो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 53, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने पूछा है ये 2017 के एग्जाम में। ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चीजों को नहीं पकड़ पाते एकदम से, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए प्यारे बच्चों, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हो। देखो, सबसे पहली बात तो उसने यहाँ पे ये बात बोल दी कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हो। जब समान मानना है प्यारे बच्चों, तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हो, इक्वल करना है यानी कि। ठीक है ना। चलिएगा, जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाए जिनका जन्मदिन अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष होता है, ठीक है ना, जिसमें फरवरी 29 तारीख की होती है। ठीक है ना। जिनका जन्मदिन अधिवर्ष में फरवरी के महीने के अंतिम दिन में आता है, यानी कि 29 फरवरी को जिनका जन्म होता है। देखिए करना क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। आप कहोगे सर 366 दिन होते हैं, क्योंकि वर्ष दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक सामान्य वर्ष में नॉर्मल ईयर और एक लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, क्योंकि अधिवर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है। तो बात यहाँ पे उसी महीने की चल रही है, अधिवर्ष के 29 फरवरी की। ठीक है। तो जब क्वेश्चन में ये कहा गया कि समान मानना है, तो हमने मान लिया कि प्रत्येक दिन एक ही बच्चा पैदा होता है। हमने हर दिन एक ही बच्चा मान लिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब 29 फरवरी को भी एक ही बच्चा पैदा हुआ होगा। और पूरे साल यानी कि पूरे अधिवर्ष में कितने बच्चे पैदा हुए प्यारे बच्चों, 366 बच्चे पैदा हुए होंगे, क्योंकि अधिवर्ष में 366 दिन है। तो बच्चे भी फिर अगर एक दिन में एक बच्चा पैदा होता है तो 366 दिन में 366 बच्चे पैदा होंगे। तो 366 में से प्यारे बच्चों एक बच्चा 29 फरवरी को पैदा होता है, और इसी का प्रतिशत आपसे जानना चाहता है, इंटू 100 आप कर दोगे। क्लियर है मेरी बात। और आपका आंसर प्यारे बच्चों इजिली इस तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अब आप मुझे एक बात बताओ, इस 100 को 366 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि ये जो 100 है ये 366 से छोटा है, तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो हमने पॉइंट लगा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया यहाँ पे, यानी कि अब ये 1000 को 366 से आप भाग दोगे तो अपने दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अपना ऑप्शन से ही हम निकाल पाएंगे। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे 366 की महारनी कितनी बार जाएगी 1000 पे, 300 तिये तो 900 और 66 तिये भी करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से बड़ा होगा, यानी कि दो बार ही चल पाएगी, यानी कि 0.2। यानी कि जो भी आंसर, जो भी ऑप्शन 0.2 से शुरू होगा वही आंसर है। तो ये 0.02 से शुरू है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया मेरे बच्चों। तो आंसर हमारा हुआ 2732%। क्लियर है बात। तो इस तरीके से ऑप्शन की ही मदद से अपनी कैलकुलेशन को आसान से कर सकते हो आप। ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछी गई थी। 366 में से 29 फरवरी को ही एक बच्चा पैदा हुआ होगा, क्योंकि हमने हर दिन एक बच्चा ही मान के चले कि पैदा हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बार मैं फिर भी चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप जो है खुद बनाने की ट्राई करना। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करना और उसके बाद करते हैं। ठीक है। चलिए मैं कराता हूं क्वेश्चन किस तरीके से करना है। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। ठीक है। यदि 70% कर्मचारी मैरिड है यानी कि विवाहित है, और इसमें से 10% पुरुष है, इसमें से 10% पुरुष है, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टेप के क्वेश्चनों में हमें यह देखना होता है कि लास्ट में क्या पूछ रहा है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत पुरुष
अविवाहित है, क्योंकि पुरुषों के बारे में ये पूछना चाहता है और वो भी अनमैरिड पुरुषों के बारे में पूछना चाहता है। तो इस बात का मतलब है कि हम फोकस भी फिर किस पे करेंगे प्यारे बच्चों? पुरुषों पे ही करेंगे कि कितने मैरिड है और कितने अनमैरिड है। क्लियर है मेरी बात? अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी वैल्यू के रूप में कोई डाटा नहीं दे रखा, सारा खेलना परसेंटेज पे हो रहा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन भविष्य में तुम्हें किसी एग्जाम में दिखाई दे, तो आपको करना क्या है, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। क्लियर है बात? तो हमने मान लिया कि जो कंपनी है ना, उसमें कुल कर्मचारी 100 है। क्लियर है बात? अगर कुल कर्मचारी 100 है तो 20% पुरुष है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। यानी कि 100 में से 20 तो पुरुष हो गए, ठीक है ना? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 70% कर्मचारी विवाहित है, तो 100 का 70% कितना होगा? 70 ही होगा। यानी कि 70 जो है मैरिड है, और फिर कहा कि उनमें से 10% पुरुष भी है। यानी कि जो 70 मैरिड थे उनका 10% कितना होगा? 7। यानी कि 7 क्या होगा प्यारे बच्चों? मैरिड। लेकिन पुरुष कितने हैं टोटल? 20। तो 20 में से 7 मैरिड है, तो अनमैरिड कितने हुए? आप कहोगे सर अनमैरिड हुए 13। अनमैरिड हुए 13 कितने में से? 20 में से, क्योंकि पुरुष 20 ही है और यही पूछ रहा था कितने अनमैरिड है। तो 20 पंजे 100, 5 से 20 पंजे 100 और 5 गुणा 13, 65% इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखिए, हम ना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत कम लिखते हैं, यानी कि बहुत धीरे धीरे से समझो क्वेश्चनों को और फिर उतना ही लिखो जितनी जरूरत है, ठीक है ना? सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि स्पीड तभी बढ़ पाएगी प्यारे बच्चों जब आप जो है मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं भी हमें कोई डाटा वैल्यू के रूप में नहीं दिया गया, तो सारा सारा डाटा हमें परसेंटेज में दे रखा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी डाटा मान लेते हैं, और जब मानने हैं तो फिर हम 100 मानते हैं, 100 मानते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसने कहा कि कंपनी में कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। अगर कर्मचारी 100 है तो उसका 20% 20 होगा, तो यानी कि 20 कौन है? पुरुष है। तो मेल कितने हैं भाई? मेल है यहाँ पर 20। क्लियर है बात यहाँ तक? यदि 70% कर्मचारी विवाहित है, भाई पूरे कर्मचारी 100 है और उसका 70% क्या होगा? 70। तो 70 क्या है? मैरिड है। 70 क्या है? क्या क्या है प्यारे बच्चों? ये मैरिड है। और उसी में से 10% पुरुष भी है, इसी में से 10% पुरुष भी है। 70 का 10% कितना होगा? 7। यानी कि जो मेल है वे कितने मैरिड है? मेल कितने मैरिड है? आप कहोगे सर 7 मैरिड है। तो अगर 20 पुरुष है, 7 मैरिड है, तो 13 अनमैरिड मैरिड हुए कि नहीं? तो 20 में से 13 अनमैरिड है, 100 में पे निकाल दोगे, परसेंटेज में निकाल दोगे, तो आंसर आ गया 65%। तो इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये वाकई में इजी लगता है प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आप जल्दी से बनाइए। ये आपके लिए अभी के अभी होमवर्क है, अभी अभी करो, है ना? तो आपको टाइम दिया जाता है पूरे 30 सेकंड का, ठीक है? जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 55। एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती। कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं? इतनी सी बात प्यारे बच्चों क्वेश्चन में पूछी गई है। तो जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को एक बार और अपना आंसर निकालिए कि आपका आंसर क्या आया है ना? चलिए मैं कराता हूँ उस क्वेश्चन को। देखिए करना क्या है, देखो 2011 में, काफी पुराना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो बच्चा नहीं कर पाता। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये बताइए, कहीं पे भी डाटा के रूप में कोई वैल्यू है? आप कहोगे नहीं, सारा का सारा परसेंटेज में है। अगर सारा परसेंटेज में है प्यारे बच्चों, तो हम अपनी मर्जी से डाटा कोई भी मान सकते हो तुम। मैंने कितना मान लिया? 100 मान लिया, ठीक है ना? तो कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, तो हमने मान लिया कि क्लास में ना 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। उसमें से 70% हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने वाले कितने हुए फिर? 70 हुए। कह रहा कि 40% छात्र लड़के हैं, 100 का 40% कितना हुआ? 40। तो 40 कौन है भाई? बॉयज है, यानी कि लड़के हैं, ठीक है ना? अगर 100 में से 40 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी? आप कहोगे सर 60 होगी। लड़कियां कितनी होगी? 60। तो लड़की होगी प्यारे बच्चों यहाँ पे 60। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती। अब 60 का 20% क्या होगा? आप कहोगे सर 12। 60 का 20% होगा 12, यानी कि 12 लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती। तो फिर कितनी लड़कियां हिंदी पढ़ती है? 60 में से 12 कम कर दोगे तो आप कहोगे सर 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती है। 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती है। क्लियर है मेरी बात? अब यहां पे पता था हमें कि 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, यानी कि 100 में से 70, 100 का 70% 70, यानी कि 70 हिंदी पढ़ते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, 70 में 48 तो लड़कियां हैं,
तो बाकी बचे 22 कौन हुए? आप कहोगे सर 22 ना, 22 लड़के हैं इसका मतलब। तो कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं, सवाल में यही पूछा गया। तो इसका मतलब 22 लड़के हिंदी पढ़ते हैं। और लड़के हैं कितने? आप कहोगे सर लड़के जो ना 40 है, 40 में से 22 लड़के हिंदी पढ़ते हैं। तो परसेंटेज में आपको निकालना है। ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 से काट दोगे 11, 11 पंजे 55, यानी कि 55% लड़के जो है वो हिंदी पढ़ते हैं। यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्लियर है मेरी बात? तो इस टाइप के प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी कराए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो वैल्यू यहाँ पर आप अपनी मर्जी से पूरा 100 मान सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, भी यूपीएसआई 2011 का पुराना, काफी पुराना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, चलिएगा। कह रहा कि मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3, 4, 5 के अनुपात में है। भाई मुकेश है, योगेश है और सुरेश है, इनका जो वेतन है वो 3, 4, 5 के अनुपात में है। क्लियर है बात यहां तक? अब क्वेश्चन में कहा गया उनके वेतन में क्रम से 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपए है तो मुकेश का मूल वेतन कितना होगा, आपसे पूछा गया। मुकेश का मूल वेतन प्यारे बच्चों 3 है, यानी कि आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8,000 3 से नहीं कटेगा, 10,000 3 से नहीं कटेगा, 6600 3 से कटेगा और 6,000 भी 3 से कटेगा। तो इसका मतलब हम अब 2 ऑप्शन में फंस चुके हैं। आंसर या तो 6,000 है या फिर 6600 है। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, 10% इंक्रीमेंट हुआ मुकेश की सैलरी में और 25% इंक्रीमेंट हुआ योगेश की में और 20% हुआ इसमें। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि पॉइंटों में जाएगी। तो हमने अपनी मर्जी से एक जीरो बढ़ा ली प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे जीरो बढ़ा ली ताकि कैलकुलेशन पॉइंट से बच जाए। तो 10%, 30 का 10% 3 होगा, यानी कि वृद्धि होगी 3 की, तो कितना हो गया 33। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 40 का 1/4 10 होगा, यानी कि इंक्रीमेंट 10 का है, तो यानी कि ये कितना हो गया 50 हो गया 10 जोड़ने के बाद। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 या फिर सीधा 50 का 20%, 5 दूनी 10, तो 10 बढ़ गया, यहाँ पे कितना हो गया 60। यानी कि संशोधित होने के बाद जो सैलरी आई प्यारे बच्चों वो हमारी कितनी आई, 60 और 50 110, 140, 143। तो यहाँ पे कितना आया प्यारे बच्चों 143 यूनिट। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है भाई, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 28,600। तो 143 यूनिट की वैल्यु कितनी है 28,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी होगी प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर 200 होगी। ठीक ठीक है, 143 का 2 गुना है 286। तो ये कह रहा है कि मुकेश का मूल वेतन कितना है। मुकेश का मूल वेतन यानी कि इनिशियल सैलरी कितनी थी मुकेश की, तो 30 यूनिट। तो 30 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 3 दूनी 6 यानी कि कितनी होगी 6,000 रुपए। तो मुकेश की मूल सैलरी कितनी है भाई 6,000 रुपए, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों इजी होता है और ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। भले ही ये काफी पुराना क्वेश्चन है, हो सकता है यूपीएसआई में इस तरह का क्वेश्चन फिर से ना पूछा जाए, लेकिन और अदर एग्जाम जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल है तो वो उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। और ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो एज इट इज सेम रिपीट भी हो सकता है प्यारे बच्चों। क्लियर? चलिए नोट करिए इसको एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% सड़े हुए हैं। यदि इस टोकरी में सड़े हुए आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2001 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब 2001 का जो लेवल था वो प्यारे बच्चों ये था, ये मान के चलिए। और अब 2001 से अब 2025 में आप जी रहे हो, तो इसका मतलब आज का लेवल तो प्यारे बच्चों बहुत बड़ा बहुत बढ़िया होने वाला है। क्लियर है? ये तो कुछ भी लेवल नहीं है भाई, सिंपल सिंपल ये बात दे रखी है 20% सड़े हुए हैं। यदि इस टोकरी में सड़े हुए आमों की संख्या 35 है तो सीधा सीधा 20% की वैल्यू तो दे रखी है ना इसने। भाई 20% की वैल्यू 35 दे रखी है, ये 35 भी सड़े हुए हैं और 20% भी सड़े हुए हैं, तो दोनों बात बराबर हुई। तो टोकरी में कितने आम है, 100% है टोकरी में आम। 20 का कितना गुना है 5 गुना, तो 35 पंजे कितना होगा प्यारे बच्चों, आप कहोगे 175। तो कितने आम है भाई 175 आम है टोटल टोकरे में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत थी नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आ गया 58, ये 2021 में पूछा हुआ है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है ना, चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि
45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान क्या होगा? तो सिंपल ये क्वेश्चन एक तरीके से सिंप्लीफाई ही करना है, भले ही ये परसेंटेज में दे रखा हो लेकिन सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन मान के चलिए आप, ठीक है ना। चलिएगा, तो सिंपल सिंपल क्या करना है, 45,000 का 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 5×9 = 45, 5×20 = 100, है ना। 9/20 होती है, मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 5×3 = 15, 5×20 = 3/20। तो इस तरीके से हमने 60%, 45%, 40% और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। अब कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो आप मुझे बताओ 20×5 कितना हुआ, 100, यानी कि 2 जीरो कटेगी और इस जीरो से ये जीरो कटेगी, है ना। 5×2 = 10, है ना, 5×2 = 10, 10 हो गया यहाँ पे। और चलो 2 से 2 काट दो और 5 से ये 5×9 = 45, 9 बार कट गए, ठीक है ना। 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, 5×9 = 45। अब मुझे एक बात बताओ, ये 9×3 = 27 है, बिल्कुल। ये 9×3 = 27 है, बिल्कुल। तो 27×27 कितना होगा? आप कहोगे 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो आंसर कितना आया फिर आपका? डी ऑप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, नोट करना चाहो कर लो, हालांकि जरूरत नहीं है। आप खुद भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे बड़े इजीली, ठीक है ना। मैं तो केवल इसलिए करवा रहा हूं कि आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि यूपीएसआई में किस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज से बने थे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि 430 का 20%, 540 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक हमें यहां पर मान बताना है, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट में। 430 का 20%, तो भाई परसेंट से ये 2 जीरो तो खत्म ही हो जानी है, तो 43×2 बचेगा। आप कहोगे यस सर, 43×2 बचा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये बताओ, यहाँ पे परसेंट से ये 2 जीरो खत्म होगी, तो 54×4 बचेगा। आप कहोगे यस सर, 54×4। क्लियर? अब ये बताओ, 2 से काट दोगे, 2×2 = 4 हो गया। अब 43 तो किसी से घटेगा नहीं, तो 43 रेशियो 54×2 = 108, 108 आ गया, यानी कि रेशियो फाइनल हमारा ये आ गया। और ये कह रहा था कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से x% कम है। तो हमें यही बताना कि ये वैल्यू कितने परसेंट कम है, यही बताना है हमें कि कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कितना कम है। तो आप कहोगे सर 8 में से 3 कम कर दोगे 5, यानी कि 65 कम है। किससे भाई? ये 108 से कम है, तो 108 पे 65 की कमी हुई। 100% पर कितनी होगी? इतना सा काम प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए, यहाँ पे केवल सिंप्लीफाई करना है इसको और कुछ नहीं करना है ना। चाहो तो तुम 4 से इसको काट दोगे, 108 को 4 से इसको काट दोगे 25 बार, लेकिन 25 की गुणा करोगे फिर 625 में। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इस तरीके से करने से। तो क्यों ना आप जो है इसको करने के लिए अप्रोक्सीमेशन में खुद पढ़ो। तो 108 को थोड़ी देर के लिए प्यारे बच्चों हम 110 मान के चलेंगे। जीरो से जीरो काट लिया और ये 665 हो गया, और 650 हो गया, सॉरी, 650/11। अब 11 से डिवाइड कर दोगे आप, 11×5 = 55। कितना बच गया भाई? यहाँ पे 10 बच गया। और एक 100 ये भी है, यानी कि एक 10 ये भी है, जीरो ये भी है, यानी कि 100 बन गया, है ना। तो 11×9 = 99, यानी कि 59 पॉइंट समथिंग पर जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने इसको 110 माना तब आंसर हमारा 59 आया, लेकिन ये एक्चुअल में 108 है, यानी कि कम है। तो आंसर 59 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा नहीं आ सकता कि 90% बन जाए, 79 बन जाए, 69 बन जाए, थोड़ा सा ज्यादा प्यारे बच्चों ये होगा। तो इसका मतलब फाइनल जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 60.18% होगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन में आप जाकर कैलकुलेशन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पेपर में यहाँ पे गुणा भाग ही करते रहो और पता चला आपने जो है 1-2 मिनट बेकार ही कर दी। अगले क्वेश्चन हो सकते थे, इसमें 2-3 क्वेश्चन हो सकते थे 2-3 मिनट में, और आप इसी कैलकुलेशन में लगे हुए हो। तो ये अप्रोक्सीमेशन का खेल अभी आपको समझना है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 60। हालांकि ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं करा चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी ये प्रीवियस का है इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है कि एक सिलाई मशीन का मूल्य हर वर्ष 15% की दर से कम होता है। हर वर्ष कितना कम होता है भाई? 15% की दर से कम होता है। इसे 2 वर्ष पहले खरीदा गया था, ठीक है, 2 साल पहले हमने खरीदा था इसको। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य 1440 रुपए है तो इसका खरीद का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है।
परचेज प्राइस पूछ रहा है, ये क्या होगा। अब देखिए भाई, करना क्या है भाई, मुझे ये बताओ 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर 3/20 होगी। ठीक। यानी कि अगर हमने इसको 20 रुपए में खरीदा होता, अगर हमने इसको 20 रुपए में खरीदा होता, तो एक साल बाद कितने की कमी आती। आप कहोगे सर 3 की कमी आती, एक साल में 3 की कमी होती। यानी कि 20 रुपए की कीमत में अगर आपने खरीदा है, एक साल बाद ये 17 का होगा। एक साल बाद कितने का होगा, 17 का होगा। लेकिन 2 साल पहले खरीदा था, तो जितने वर्ष होते हैं उतनी पावर हम कर देंगे, आप जानते हो। तो 17 की पावर 2 289 हो गया यहाँ पे। और इधर हो गया प्यारे बच्चों 400। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने उसको 400 रुपए में खरीदा था, तो 2 साल बाद उसकी कीमत 289 रुपए हो जाती है। 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाती है, 289 रुपए हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें प्यारे बच्चों दे रखी है इसकी प्रेजेंट प्राइस क्या है। प्रेजेंट प्राइस इसका दे रखा है कितना, 1445 रुपए। 1445 रुपए, तो यानी कि 289 यूनिट की वैल्यू 1445 रुपए है। एक यूनिट की आपको निकालनी है, आप जानते हो 28 पंजे 140 होता है, यहाँ पे 144 है, तो लगभग 5 बार ये जाएगा। 5 9 45 का 5 का हासिल 4, 5 8 40 और 4 44, 4 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि 5 बार ये पूरा पूरा कट रहा है। तो 400 पंजे कितना होगा, आप कहोगे सर 400 पंजे होगा 2000 रुपए। तो इस बात का मतलब ये है कि इसकी खरीद का जो मूल्य है वो 2000 रुपए है। यानी कि डी ऑप्शन आपका पूरा पूरा सही जवाब होगा। और वैसे भी अगर ऑप्शन से हम चेक करते तो 400 का मल्टीपल आंसर होता है, 2 जीरो कटती, लेकिन 22 4 से नहीं कटता। यहाँ पे 2 जीरो कटेगी, 4 24 4 से कटेगा, ये 18 4 से नहीं कटता। यानी कि दो ही ऑप्शन में से आंसर बैठता, 2400 या फिर 2000 में से। क्लियर है बात यहाँ तक। तो इस तरीके से इस आसान से क्वेश्चन को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको फटाफट जल्दी से, करना चाहो तो, हालांकि आसान क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है प्यारे बच्चों आपके सामने 61। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में लगभग ये पूछा गया था 2021 की, 2021 में मतलब यूपीएसआई की। फर्स्ट में भी आया ये, सेकंड में भी आया, थर्ड शिफ्ट में भी आया। डाटा बदल बदल के आया। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अब खुद से भी कर सकते हो। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था पिछली क्लासेस में, तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है और अपने आंसर तक जाना है। ठीक है, तो जल्दी करिए प्यारे बच्चों, मेरे से पहले आप अपना आंसर निकालिए और फिर अपना आंसर मैच करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी पास हुए, सेक्शन बी में 77%, जबकि 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए मेरे बच्चों, मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो कॉमन होता है वहां से शुरुआत होती है हमेशा। यानी कि उसकी जो यूनिट होगी वही सेम होगी, यूनिट सबकी। ए और बी दो सेक्शन है। अब सवाल में कहा गया कि 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब 18% क्या हुए प्यारे बच्चों, फेल हुए। ठीक है ना। अब सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी पास हुए थे, तो फिर इसका मतलब 20% क्या होंगे प्यारे बच्चों, 20% सेक्शन ए में फेल होंगे। अगर 77% दूसरे सेक्शन यानी कि बी सेक्शन में पास हुए, तो कितने फेल हुए होंगे, तो आप कहोगे सर 23% फेल हुए होंगे। 23%। क्लियर है मेरी बात। अब आप मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं सर्किल ए की यानी कि सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए का पूरा सर्किल ये है जिसमें ये 20% फेल हो रहे हैं। तो इस 20% में प्यारे बच्चों 18 भी तो शामिल है। तो इसका मतलब 2% कौन बचे, आप कहोगे सर 2% वे बचे जो केवल और केवल सेक्शन ए में फेल हुए। इसी प्रकार ये सर्किल जो है ये सेक्शन बी का है, और 23% इसमें फेल होते हैं, और इसमें 18% भी इंक्लूड है 23 में। तो 23 में से आप 18 हटाओगे तो कितना बचेगा, 5%। तो 5% कौन है भाई, 5% है जो केवल सेक्शन बी में क्या हुए, फेल हुए। क्लियर है बात यहां तक। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि बताइए ऐसे कितने परसेंटेज बच्चे हैं जो केवल सिंगल में ही फेल होते हैं, है ना। तो 2% और 5 कितने हुए, 7%। यानी कि 7% लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट एक ही चीज में फेल होते हैं। सेक्शन ए में 80%, यानी कि एक ही चीज में फेल होते हैं। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों,
5 और 2 7, 7% तो वे हुए जो केवल एक सिंगल में हुए, और 18 दोनों सेक्शनों में हुए। तो 5 और 2 7 और 18 कितना हो गया? 25 हो गया, यानी कि 25% टोटल फेल हुए। तो टोटल फेल कितने हुए प्यारे बच्चों? 25%। अगर टोटल फेल 25% है तो टोटल पास कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 75% टोटल पास होंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है? 1425 दे रखा है। तो 1425 के बराबर होगा 75%। कह रहा है कि उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या होती है प्यारे बच्चों 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 1425/75 गुणा 100। तो यहां से काट दोगे, 25 दिए 75, 25 चौका 100, 3 से काट दोगे, 3 चौक 12, कितना बचा? 22, 3 सते 21, 3 पंजे 15 और गुणा 4 कर दोगे तो 4 पंजे 20, 4 सते 28, 2 30, 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 1900 स्टूडेंट है। तो 1900 स्टूडेंट यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि 2021 के पेपर में पूछा गया। भर भर के क्वेश्चन इस टाइप के एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में। ठीक है, तो नोट करिए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, और इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हुए हैं, तो वहां से पिछली क्लास को देखोगे तो वहां से चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 62। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए। राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गणना करने पर उसे पता चलता है कि उसने अंततः 12,565 रुपए की बचत की है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, भर भर के ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए हैं। ठीक है ना, चलिएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अपनी मासिक आय का 15% उसने घरेलू खर्च में, 20% उसने कर दिया किताबों पर, 30% उसने कर दिया कपड़ों पर। तो कुल कितना खर्च कर दिया भाई? 20 और 30 50, 50 और 10 60 65। तो 65% तो उसने खर्च कर दिया खर्च। अगर उसकी 100% इनकम थी तो 65% उसने खर्च कर दिया। तो फिर कितना बचा लिया? आप कहोगे सर 35% बचा लिया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं भाई, बचाया उसने कितना भाई? 12,565। 12,565, 565। तो ये कह रहा हूँ कि इसकी मासिक आय कितनी थी? तो 100% है भाई मासिक आय। तो 12,565 को 35 से डिवाइड करोगे, 1% की वैल्यू, 100 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे 100% की वैल्यू होगी, यानी कि उसकी इनकम निकलेगी। है ना, 5 से काट दोगे 5 सते 35 और 5 20 100, 7 से काट दोगे प्यारे बच्चों, 7 ही कम 7 55 आ गया, 7 सती 49, कितना बच गया भाई? 5 और 1 6 66, 7 नम 63, 7 पंजे 35। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 नम 18 और 1 19, 2 सते 14 और 1 15 और 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आ गया? 35,900। इसका बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नोट कर लिया होगा आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 63। ये 2017 के एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कई बार तो शक होता है कि क्या यार इतने आसान क्वेश्चन जो है यूपीएसआई पूछ सकता है। अगर पूछ सकते हैं तो मजाक कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जो वाकई में मेहनती है, जो वाकई में मेहनत करते हैं। इतने इजी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाए कम से कम। यूपीएसआई का स्टैंडर्ड भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल से तो ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा ना मैदान में उतरने का, है कि नहीं? तो चलिए खैर, जब इतने आसान क्वेश्चन पूछ लिए तो करने तो ये होंगे ही, क्योंकि ये क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। अगर तुम इस चीज में पड़ जाओगे, ईगो पे आ जाओगे कि यार ये तो आसान क्वेश्चन है, हमारे हम नहीं करेंगे, हम करेंगे तो जो है हमारी बेइज्जती है, तो बेइज्जती मत समझो प्यारे बच्चों। हर तरह के क्वेश्चन पेपर वाला पूछता है। ठीक है, चलिएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि शराब और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 65% शराब है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाओ। अरे तो सिंपल क्वेश्चन है यार, 65% शराब है तो पानी कितना बचा? आप कहोगे 35% बचा, तो 40 का 35% ही तो निकालना है। 40 का 35% ही तो निकालना है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काट दोगे 7, यानी कि 14 लीटर जो है इसमें क्या है? पानी है। तो यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना ही करना था इस सवाल में, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना? कि भाई सिंपल है, 65% अगर शराब है, अल्कोहल है, तो फिर 35% क्या बचा? पानी बचा। यानी कि इसका 40 का 35% निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 64 2017 यूपीएसआई में पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये लगा मुझे कि भाई 2017 में पूछा गया था, चुनाव पर अब तक हमने किया भी नहीं था क्वेश्चन, है ना, क्योंकि 2021 में तो चुनाव पे आया ही नहीं क्वेश्चन, तो 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको करते हैं बढ़िया आराम से, है ना। तो एक बार मैं चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आप जो है एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, वीडियो को जो है थोड़ा पॉज करके बनाइए और फिर अपना आंसर मैच करिए। हालांकि कुछ बच्चों ने तो तोड़ दिया होगा क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से, ठीक है। चलिए खैर करते हैं, कई तरीके होते हैं प्यारे बच्चों चुनाव वाले क्वेश्चन को करने के, है ना। अब देखिए, ये अपने आप में इजी वाला टाइप है ना। कह रहा कि केवल शिवा और राजू की महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए। कह रहा कि चुनाव में ना दो लोग हैं, है ना, चुनाव में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, क्योंकि इसमें राजू भी है, शिवा और राजू दो लोग हैं। अब जो शिवा है उसे वैध मतों का कितना मिलता है भाई, 55% मिलता है। अब खुद खुद ये बताओ, तुम खुद बताओ, अब शिवा को अगर वैध मतों का, वैलिड वोट का 55% मिलेगा, तो राजू को कितना मिलेगा। आप कहोगे सर अगर शिवा को 55 मिलेगा तो राजू को 45% मिलेगा। और आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, राजू को कुल वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। आप कहोगे यस सर। तो अगर 45% मिलेगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 45 के अंदर 5 भी छिपा हुआ है और 9 भी छिपा हुआ है, तो आंसर 45 का मल्टीपल होना चाहिए, 45 से कटना जरूरी है ना, 5 से या 9 से। तो 5 से तो सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं, 9 को चेक कर लो, तो 9 और 2 11, ये कटेगा नहीं, 3 और 1 4, ये कटेगा नहीं, 9 से ये भी नहीं कटेगा, 27 कटेगा। तो डी आंसर है प्यारे बच्चों। बिना करे भी आप जो है अपने आंसर तक जा सकते हो। थोड़ा सोच को बढ़ाइए, ये नहीं करना कि हर सवाल को जो है तुम क्वेश्चन को करने पे ही लग जाओ, थोड़ा समझो कि राजू के वैध मत पूछ रहे हैं, तो राजू को वैध मत 45% मिलेगा, और 45 में 9 छिपा हुआ है, तो आंसर कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों 9 का मल्टीपल जरूर होगा, तो आंसर 9 का मल्टीपल है। अब देखिए, अब करते हैं शुरू। भाई कुल मत कितने हैं, 7500 है, कुल मत कितने हैं, 7500 कुल मत है। अब ये कह रहा था सवाल में 20% मत अवैध भी थे, यानी कि टोटल वोट कितने पड़े, 7500, यानी कि 20% अवैध इनवैलिड है, तो वैध कितने हैं, वैलिड कितने हैं, आपको कि सर 80% है, यानी कि 7500 का 80% कितना होगा, 4/5 होगा। क्लियर है मेरी बात। अब ये वैध मत हमारी आ चुकी, भाई वैध मत ये है, वैलिड वोट ये है। अब क्वेश्चन में कह रहा कि शिवा को जो मिलता है वो 55% मिलता है, तो राजू को कुल कितने वैध मत मिले, तो राजू को मेरे भाई 45% मिलेंगे, तो वैध मतों का 45% आपको निकालना है, तो 45/100 कर दोगे आप प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, 5 से ये कटेगा प्यारे बच्चों, कितनी बार, 15 बार कटेगा, और 15 चौका 60 हो गया, और 60 गुणा 45 करोगे हो गया हमारा 2700, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि पूरा हो गया 270, 1 जीरो 2700 मत जो है राजू को मिले, और ये जो है प्यारे बच्चों आंसर डी ऑप्शन आ चुका। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से, अगर आप करना चाहो तो, हालांकि क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। अब आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको कहा था कि प्रतिशत में, परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन 2017 में 2021 में आए थे, वो प्यारे बच्चों मैं आपको करा चुका हूं। यहां तक कि मैंने 2001 का भी क्वेश्चन लिया यहाँ पे, 2011 का भी क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब मोस्ट जो यही थे कि हमें 17 और 21 के तो करने ही करने हैं, है ना, पीछे के करो या ना करो, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चनों का लेवल था इससे पहले के पेपर में लेवल ज्यादा हाई नहीं था। तो मस्ट है प्यारे बच्चों, जो यूपीएसआई का एस्पिरेंट है, यूपीएसआई का पेपर जो देना चाहता है इस बार, तो उसके लिए तो मस्ट है प्यारे बच्चों, 2017 का भी अगर आप नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 2021 के जितने भी क्वेश्चन है हर चैप्टर में से प्यारे बच्चों उनको करना कंपलसरी है, 2021 के तो करने ही करने हैं। क्लियर है बात यहां तक। तो मैं 2017 और 2021 के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बेस्ट अप्रोच के साथ कराऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों अब तक आए 17 और 21 में, वो मैंने यहाँ पे 64 क्वेश्चन तक मैंने ले लिए, और लगभग मैंने सभी क्वेश्चन ले लिए, एक दो क्वेश्चन मुझे लगता नहीं छूटा हो कोई भी, है ना। चलिए खैर, अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, या तो मैं खुद से अलग से संभावित क्वेश्चन आपको कराऊंगा, या फिर मैं सोच रहा हूं कि संभावित क्वेश्चनों की अलग से क्लास बनाई जाए। ये जो यूपीएसआई का चला हुआ है सीरीज, इसमें यूपीएसआई के क्वेश्चन ही रहने दे, ये मैं सोच रहा हूँ।
ठीक है। मतलब जो पॉसिबिलिटीज होगी क्वेश्चनों की, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगी जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन उठा लो, सीपीओ के क्वेश्चन उठा लो, सीएचएसएल के उठा लो, या फिर अदर स्टेट में जो भी क्वेश्चन आए हैं, रेलवे के क्वेश्चन उठा लो। तो उन क्वेश्चन में से जो परसेंटेज के बढ़िया क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा जब एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन आ चुका होगा, है ना। उसके बाद में संभावित क्वेश्चनों पे भी आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले मैं आपको मैथ के हर चैप्टर के चैप्टर वाइज जितने भी 17 में और 21 में क्वेश्चन अब तक आए हैं उनको मैं करा पाऊं, ताकि आप जो है ज्यादा बुक के चक्कर में न पड़ के या फिर ज्यादा इधर उधर न भटक कर आपको सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन जो है एकदम से मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन अब तक 17 और 21 में आए हैं प्रॉफिट लॉस से, तो वो मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की होगी। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन अब तक 64 तक हमने कराए, इनको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। और प्यारे बच्चों बेस्ट विशेष मेरी आपके साथ है ही। और इस बार जो आपने वर्दी पहनने का सपना देखा है उसको प्यारे बच्चों पूरा करना है, ये बात मान के चलना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।